हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार जय मां सरस्वती कोचिंग बाई अखिलेश सर में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम लोग की टॉपिक है क्लास 10 की मैथ, जिसमें हम लोग का लेसन फर्स्ट है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। इसमें हम लोग का प्रश्नावली फर्स्ट ए में क्या है, हम लोग का निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहली सवाल है हम लोग का 135 और 225। इसमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से लगाना है, जिसमें मैंने जो फार्मूला लिखा है भाज्य बराबर भाज्य पूरे भागफल धन शेषफल। तो देखिए ये आता कैसे, जैसे हम लोग किसी संख्या से जब भाग देते हैं तो वो हमारा भाजक होता है। जिस संख्या में भाग दी जाती है वो क्या हो जाता है, भाज्य। और जितने बार भाग गई रहती है वो हमारा भागफल होता है, और जो घट करके लास्ट में आता है वो हम लोग का शेषफल होता है। तो यहाँ पे हम लोग का 135 और 225 का निकालना है, तो पहले हम लोग भाग देंगे। तो 135 से भाग दिया जाएगा 225 में, तो यह भाग हम लोग की एक बार जाएगी। तो यहाँ पे एक बार भाग लेके जाएंगे तो 135 आएगा। अब यहाँ से घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ से इससे उधार लेगा, 12 में से 3 गया तो 9। इधर 1 में से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिखेंगे चरण फर्स्ट में। तो यहाँ पे हमने पहले से लिखा है चरण जो है, तो यहाँ पे फर्स्ट दे देंगे। तो चरण फर्स्ट में क्या लिखा जाएगा, पहले लिखा गया है भाज्य। तो भाज्य हमारा कौन होगा, 225। तो यहाँ पे लिखेंगे 225। फिर क्या लिखा गया है, भाजक। तो हम लोग का भाजक कौन होता है, जिससे भाग देते हैं। तो 135 तो बराबर में 135। फिर पूरे भागफल कहा गया है, तो भागफल कौन होता है, जितने बार भाग गई रहती है। तो भाग हम लोग की एक बार गई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1। फिर धन शेषफल, तो शेष कितना आया है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90। ठीक है, अब फिर आगे इसको लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 90 को इसी तरह रहने देंगे, 135 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर भाग लेके जाएंगे, तो ये भाग कितने बार जाएगी, एक बार। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 90। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग किस में लिखेंगे, चरण सेकेंड में। किससे, इसी फार्मूले से। यहाँ पे इसको फार्मूला को हम लोग बना के रखे हुए हैं, तो हम लोग का चरण सेकेंड में हो जाएगा। हाँ, किस में भाग दी गई, 135 में ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 135 बराबर, हाँ किससे भाग दिए हम लोग, 90 से। भाग जो है गई है हम लोग की एक बार, और शेषफल कितना आ गया 45। अब फिर यहाँ पे भाग देंगे हम लोग, ये तब तक भाग दी जाती है जब तक कि हम लोग का 0 शेषफल ना आ जाए। तो यहाँ पे फिर 90 लिखेंगे, तो 90 आ गया, तो भाग कितने बार गई, 2 बार। तो 45 गुना के 90। अब यहाँ पे शेषफल हम लोग का 0 हो गया। अब इसको हम लोग किस में लिखेंगे, चरण थर्ड में। तो हम लोग का चरण थर्ड हो गया। हाँ, किसमें हम लोग की भाग दी गई है, 90 में। तो 90 बराबर, हाँ किससे भाग दे रहे थे, 45 से। भाग कितने बार गई है, 2 बार गई है, शेषफल 0 आया है। तो यहाँ से अब हम लोग अपना जब एचसीएफ निकालेंगे तो यही 45 हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे एचसीएफ बराबर 45, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। अब हम लोग का इसमें का प्रश्न 1 में का हम लोग देखेंगे बी। इसका आप लोग इसकी शॉट ले लीजिए। अब हम लोग का प्रश्न नंबर बी और सी दोनों बोर्ड पे है, तो पहले बी को हल करेंगे। तो यहाँ पे इसको हल करने से पहले
हम लोग कुछ बातें समझ ले। जैसे हम लोग को 2 से भाग देना हो गया 50 में, तो पहले कई बार भाग जाएगी 2 बार, 2 दूना के 4, यहाँ से आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 0 उतारेंगे तो फिर कितने बार भाग चली जाएगी, 5 बार, 2 5 10, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। ऐसे जब हम लोग एचसीएफ निकालते समय यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से करेंगे तो ऐसे भाग लगाना हम लोग का गलत हो जाएगा। कैसे लगाएंगे, जैसे यही भाग देना हम लोग को, तो 2 से भाग देंगे 50 में, तो टोटल कितने बार भाग जा रहे हैं वो डायरेक्ट हम लोग की जाएंगे, तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 25 बार भाग जाएगी तो ये 0 हो जाएगा। ऐसा भाग लगाना पड़ेगा। तो इसी को इसी प्रकार हम लोग लगाते हैं। तो 196 से भाग देना है किसमें, 38,220 में, ठीक है। तो जब इसको भाग देंगे तो ये हमारी पूरी भाग चली जाएगी 195 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 195, यहाँ पे आ जाएगा 38,220, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से फल आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग चरण फर्स्ट, फल में चरण फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का 38,220 गुणे नहीं 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस शेष पर 0। तो यहाँ से यह सीएफ हो जाएगा हम लोग का 196, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ये बाकी हम लोग का रफ कार्य है। और इधर भी देख लेते हैं हम लोग 867 255। तो यहाँ भी हम लोग करते हैं इसको, तो कितना हम लोग का 867 है, इसमें भाग देना है 255 से। तो पहले भाग चली जाएगी 3 बार, तो जब 3 बार भाग लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 3 5 15, फिर इसके बाद 3 5 15 16, फिर इसके बाद 3 गुना के 6 1 7। अब यहाँ से घटाएंगे तो 2 0 1। अब इसको हम लोग लिखेंगे चरण फर्स्ट में, या यहाँ पे हिंदी भी लिख सकते हैं क्या, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से, यहीं से हिंदी इधर भी लिख सकते हैं, यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। तो यहां पे हम लोग चरण फर्स्ट लिखेंगे, चरण फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस शेषफल कितना आ गया 102, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे इसको करेंगे, तो यहाँ से अब भाग देंगे 255 में 102 से, तो ये भाग चली जाएगी 2 बार, तो आ जाएगा 204, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 1 5, ठीक है। अब इसको चरण सेकेंड में हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग का चरण सेकेंड, तो आ जाएगा चरण सेकेंड। तो यहाँ से 255 बराबर जिससे भाग दे रहे थे 102 गुणे भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल 51। फिर इसके बाद हम यहाँ से भाग देंगे तो आ जाएगा 102। अब भाग हम लोग की कितनी बार चली जाएगी, 2 बार, तो 2 बार जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 102, फिर यहाँ से आ जाएगा 0 शेषफल। तो ये थर्ड चरण में हो जाएगा हम लोग का, यानी भाज्य यहाँ पे कितना है हम लोग का 102 बराबर भाजक 51 गुणे भागफल 2 प्लस शेषफल 0। तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा हम लोग का, एचसीएफ हो जाएगा 51, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब हम लोग को परीक्षा में ऐसे आ जाए
तो हम लोग को ये भाग देना जरूरी नहीं है, हम लोग को सिर्फ इतना जरूरी है और इसी से पूरे नंबर मिल जाएंगे हम लोग को। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग का आ गया प्रश्न नंबर 2। यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले भाग लगाएंगे 240 से भाग देंगे 228 में। तो पहले भाग कितने बार चली जाएगी? एक बार। तो यहाँ पर एक बार जब भाग जाएगी तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 240। यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ओ सॉरी, इसको ऐसे 228 से भाग देंगे 240 में। तो यहाँ पर हम लोग पहले भाग कितनी बार चली जाएगी? एक बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 228। यहाँ से घटाएंगे तो 2 आएगा, इधर क्या आ जाएगा? 1। अब इसको चरण फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे। तो चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? 240 बराबर 228 गुणे 1 प्लस 12। ठीक है, अब फिर आगे भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 228। ये भाग चली जाएगी 19 बार। तो कितना आ जाएगा? 12 नवा 108, 88 लगा 10। फिर 12 से एकम 12, 12 10 22। तो यहाँ पे शेष फल क्या आ गया? 0। ठीक है, तो अब इसको चरण सेकेंड में लिखेंगे। तो चरण सेकेंड हम लोग का हो जाएगा 228, फिर हो जाएगा 12 गुणे 19 प्लस शेषफल 0। तो यहां से एचसीएफ हम लोग का हो जाएगा, एचसीएफ यहां से हो जाएगा हम लोग का 12, यही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग पार्ट सेकेंड में प्रश्न नंबर 3 से पढ़ेंगे। अब फर्स्ट पार्ट से यानी इसमें से जो भी प्रश्न आप लोग को न समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जब अगला पार्ट आएगा तो वहां पे पहले उसको सॉल्व किया जाएगा, इसके बाद हम लोग का प्रश्न नंबर 3 चालू होगा। तब इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।